हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। कुछ लोगों को मतलब यानी कि प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म डालने में, क्योंकि आधार कार्ड में उनका कुछ और नाम है और मार्कशीट में कुछ और नाम है। इस वजह से कुछ मतलब लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं, डाउट में है, और वो बार बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बार बार जानकारी ले रहे हैं। तो वहां से एक ही मतलब ऑप्शन आ रहा है वहां पे कि जो 10वीं की मार्कशीट में डाटा है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरें। आप आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, टाइटल अलग है, या नेस्ट कुमारी या मतलब कुछ और है, आगे भी मतलब दिक्कत दे रहा है। तो आप सही तरीके से फॉर्म कैसे भरें तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि आपको जो फॉर्म भरना है यूपी पुलिस का, तो ओटीआर करते समय आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड वाला नाम आपका जो फैच हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट पे के आप 10वीं की मार्कशीट में क्या नाम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम फिल करिए। तो कुछ लोग मालूम है क्या कर रहे हैं कि वो आधार कार्ड वाले में जो सेम नाम है उसी को उसमें डाल रहे हैं, लेकिन जो मार्कशीट में अलग नाम है उसको नहीं डाल रहे हैं। तो भाइयों, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मतलब आप 10वीं की जो मार्कशीट में जो भी नाम है सेम नाम डालें। आधार कार्ड से ओटीआर हुआ, आधार कार्ड का नाम वेरीफाई हुआ, हो गया, लेकिन उसके बाद आपको ऑप्शन दे रहा है 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको डाटा फिल करना है। तो वहां पे जो नाम है वही डालें, जो फादर्स नेम है वो डालें, मदर्स नेम है वो डालें, डेट ऑफ बर्थ है वही डालें। और डेट ऑफ हाई स्कूल में तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और आधार कार्ड में कुछ अलग है। तो आधार कार्ड से आप ओटीआर कर रहे हो। ओटीआर बस एक जरिया है कि आप आवेदन के लिए लिंक खुल जाती है और आवेदन लॉगिन होने को मतलब लग जाता है। तो इस प्रकार आप ओटीआर कर रहे हो, आधार कार्ड से ओटीआर किया है तो ठीक है, आपने आधार कार्ड से ओटीआर कर लिया। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें 10वीं की डिटेल के लिए, तो जो 10वीं की मार्कशीट में सेम नाम है, एक एक नाम वही डालना है। चाहे के एम वर्षा हो या सौरभ पौनिया हो, मतलब कोई भी नाम हो, यानी कि जो मार्कशीट में सेम दिया गया उसी हिसाब से लिखें। और आप नेक्स्ट करेंगे तो उस पर एक ऑप्शन आता है कि यानी कि आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में डाटा नॉट मैच। तो आप अगर 10वीं की मार्कशीट में और आधार कार्ड में सेम नाम है और तुम टाइप करते समय कुछ गलत कर लिया है तो कैंसिल करके उसे सही कर लें। और अगर आपको पता है कि आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है और मतलब यानी कि 10वीं की मार्कशीट में कुछ नाम अलग है, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पासवर्ड के लिए मांगेगा, तो आप अपना पासवर्ड बना लें। यानी कि तुम नेक्स्ट स्टेप पे पासवर्ड पे आ जाओगे तो पासवर्ड आपको बना लेना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है कैप्चा कोड फिल करके। तो इस प्रकार आपका जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे तो आप अपना जो मोबाइल नंबर दिया था या और जो पासवर्ड बनाया था उससे आप लॉगिन कर लो, या आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हो, या पैन कार्ड या मतलब यानी डिजी पे के और आधार कार्ड और यूजर आईडी पासवर्ड से कर सकते हो। तीनों में से किसी से भी लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि जो तुम्हारा जो फॉर्म भरा जा रहा है वो आधार कार्ड के हिसाब से नहीं है, डिटेल उसमें जो तुमने मार्कशीट के हिसाब से भरी थी वही डिटेल खुल के आएंगी और वही फॉर्म बिल्कुल सही है। क्योंकि भर्ती बोर्ड की जो टेक्निकल हेल्प लाइन है वहां पर भी मेल आईडी से मतलब लोगों ने मतलब वहां पूछा है, जानकारी ली है, तो उन्होंने यही बोला है कि आप 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आप अपना आवेदन करें। आधार कार्ड में तो हो सकता है आपका संशोधन हो जाए, लेकिन 10वीं की मार्कशीट में संशोधन नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से अपना फॉर्म है वो भरें। और अगर वही फॉर्म भरते हो तो आप अपना फॉर्म सही तरीके से भर सकते हो। तो मतलब यानी कि जो नाम की दिक्कत आ रही थी लोगों को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और आज तुम्हारी 6 सितंबर हो चुकी है, 11 सितंबर लास्ट डेट है, आज 7 हो गई है, 4 दिन शेष बचे हैं। और बहुत सारे लोगों का यही डाउट था कि मेरे आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है, मार्कशीट में कुछ अलग है। तो भाइयों, आपका जो मार्कशीट में नाम है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने साफ लिख रखा है और बता भी रखा है कि आधार कार्ड से तो सिर्फ एक ओटीआर हो रहा है, ओटीआर एक रजिस्ट्रेशन है, तो वो हो रहा है इस बार।
जिससे ओटीआर एक बार अगर हो जाता है तो दोबारा ओटीआर नहीं होगा। लेकिन आप ओटीआर को भी संशोधन कर सकते हो आगे चल के, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आता है और ओटीआर को भी संशोधन कर सकते हो। और आप अपना आधार कार्ड बाद में सही करा लें, मार्कशीट के हिसाब से करा लें, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बिल्कुल सही नाम होना चाहिए। आधार कार्ड में मतलब आप सही करा लोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू से लेके एंड तक के ये जो हम फॉर्म है फिल करके दिखाते हैं, और जो हम बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, और लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका है होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात समझ चुके होंगे। और अगर आप मतलब फॉर्म भरना चाहते हो, नाम की वजह से आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। भर्ती बोर्ड की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि उसमें 10वीं की मार्कशीट का डाटा आप फिल करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म है वो सही रहेगा। और कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि पहले था प्रोविजनल डिग्री, डिग्री है किसी के पास तो डिग्री अपलोड करो। अरे आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो उसे भी कर दो, अगर ओरिजिनल डिग्री है उसे कर दो, अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप अपनी फाइनल की मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करें। यानी ज्यादातर बेटर रहेगा फॉर्म में कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन होके अपलोड हों। और अगर फोटो कॉपी करते हैं तो आपकी स्व प्रमाणित होनी चाहिए फोटो कॉपी, क्योंकि स्व प्रमाणित से आप वेरीफाई हो जाते हो और आप जिम्मेदार हो जाते हो कि हाँ ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। तो उसमें डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर डिग्री या प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो आप अपना फॉर्म यानी 10वीं और 12वीं और जाति और मूल निवास, अगर आपके पास कोई खेल कोटा है तो खेल कोटा का ऑप्शन नहीं है। और जो भाई मतलब यानी कि पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में लगे हैं या मतलब यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अन्य राज्य कर्मचारी हैं, मतलब किसी भी विभाग में, तो अगर वो फॉर्म मतलब यानी डालना चाहते हैं और अपनी एनओसी लेना चाहते हैं तो वो एनओसी का कुछ पत्रांक नंबर है उसे भी लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्रांक लिखा होता है हिंदी में और वहां पे जब फॉर्म भरते समय पत्रांक हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है। तो वहां पे अपना जो सीरियल नंबर है, एनओसी सीरियल नंबर मांगा गया है, एनओसी सीरियल नंबर अपना डालें। और एनओसी सीरियल नंबर डालने के बाद वहां पे जो डेट, जिस डेट को एनओसी की जो परमिशन मिली है आपको, उस डेट को डालें और उसे सबमिट कर दें, वही वाला सही है। कुछ लोग मतलब पूरा टाइटल डाल रहे हैं पत्रांक डॉट स्लैश या एपी जो भी है, कुछ पूरा पत्रांक डालने हैं। तो कुछ लोग हिंदी में उसे टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में फॉर्म नहीं है, वो कॉलम नहीं है भरा जाएगा। तो आप पत्रांक को छोड़ के आप अपना उसमें देखो एनओसी सीरियल नंबर कौन सा है, क्योंकि आपके पास पीडीएफ दी होगी। आपने जब एनओसी लिए तो अन्य लोगों ने भी ली होगी, तो आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने जो एनओसी जारी किया है तो उन्होंने पीडीएफ बना के दी होगी। पीडीएफ में आप देखिए कि आपका सीरियल नंबर क्या है और किस डेट को हमारी एनओसी जारी की गई है, वो लिखें। और वहां पर एनओसी के बाद आप अपनी जब नियुक्ति पत्र यानी तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई थी वो डेट लिखनी है, और उसके बाद जहां तक तुम फॉर्म डाल रहे हो उस डेट को चुनेंगे। उसके बाद एनओसी जारी करने वाले अधिकारी कौन थे या किन के माध्यम से ये जो एनओसी मतलब हमें दी गई है। तो एनओसी का जो जैसे अगर पुलिस विभाग में कोई है तो वहां पे पुलिस अधीक्षक देते हैं, तो वहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख देंगे। या अन्य विभाग में उनके उच्चाधिकारी हैं जो भी परमिशन दे रहे हैं एनओसी की, उनका विभाग लिख देंगे। इस प्रकार से आप अपना सही फॉर्म डालें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।